आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानून पर किसानों की कुछ मांगे मान सकती है सरकार। अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर भारत बायोटेक के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सफाई। कनाडा ब्रिटेन के बाद अब यूएन तक पहुंचा किसान आंदोलन। महासचिव के प्रवक्ता ने कहा शांति से प्रदर्शन को ना रोका जाए। एमएलसी चुनाव में मतगणना के दौरान आईएएस अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ने घर जाकर दिया न्योता। अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, राजस्थान में सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों से मिले अमित शाह। किम जोंग उन का तुगलकी फरमान, कोरोना नियम तोड़ने पर आरोपी को सरेआम गोलियों से भुनवाया। ओरिजिनल कूली नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम थी जो इसका रीमेक बनाया गया? सारा अली खान का यह जवाब। कंगना से लड़ाई के बाद सोशल मीडिया पर छाए दिलजीत, फॉलोवर्स में जबरदस्त उछाल। और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की उठी गिरफ्तारी की मांग, किसानों को समर्थन में दिया विवादास्पद बयान। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन शनिवार को भी जारी है। कृषि कानूनों पर गतिरोध को खत्म करने के लिए आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक होनी है। किसान संगठनों के साथ चर्चा से पहले आज प्रधानमंत्री आवास पर किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक हुई। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब आज दोपहर में किसान संगठनों के साथ सरकार बातचीत करने वाली है। सरकार की कोशिश कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने की है। किसानों के साथ पिछली बैठक में सरकार ने नरमी के संकेत दिए थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों की कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार है। साथ ही जरूरत पड़ी तो कृषि कानून में कुछ संशोधन भी हो सकते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि कोवैक्सीन को खुराक वाली एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में पहले खुराक दी गई थी। अभी उनमें एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनिल के कोरोना पॉजिटिव घोषणा किए जाने के बाद स्पष्टीकरण दिया है। विज ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान भारती के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन को कोवैक्सीन के लिए तीसरे चरण में टेस्ट के दौरान पहला स्वयंसेवक बनाने की पेशकश की थी। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की चर्चा कनाडा ब्रिटेन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भी होने लगी है। भारत की ओर से इसे घरेलू मुद्दा बताकर विदेशी नेताओं को इसमें हस्तक्षेप न करने की नसीहत के बावजूद पहले कनाडा के पीएम ने अपनी बात दोहरा दी, फिर ब्रिटेन के कुछ सांसदों से अपनी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। तो अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि किसान को शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार है और उन्हें ऐसा करने दिया जाए। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि किसानों का मुद्दा देश का आंतरिक मामला है और कुछ विदेशी नेता नासमझी वाला और गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। यूपी विधान परिषद चुनाव में मतगणना के दौरान वाराणसी सीट पर पर्यवेक्षक की ड्यूटी कर रहे आईएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह की हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वरिष्ठ अधिकारियों ने अजय कुमार को श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि अजय कुमार सिंह पर्यवेक्षक के रूप में तैनात थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने पीएम मोदी से उनके घर पर मुलाकात की और उनके लिए न्योता दिया। इसी सिलसिले में ओम बिरला ने पिछले सप्ताह अधिकारियों के साथ नई बिल्डिंग की साइट का जायजा भी लिया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की और दावा किया है कि वह 5 सरकारें गिरा चुके हैं और राजस्थान सरकार को भी गिरा देंगे। अशोक गहलोत ने कहा उन्होंने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद हमारे विधायकों ने मुझे कहा कि वो अमित शाह को गृह मंत्री देखकर शर्मिंदा है। एक समय था जब गृह मंत्री सरदार पटेल थे और अब वह है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन अपनी क्रूरता और सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक बार फिर उनकी क्रूरता की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इस बार मामला कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोरोना का नियम तोड़ने पर किम ने आरोपी को शरेआम गोलियों से भुनवा दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर कोरिया में कड़ा प्रतिबंध लागू है। नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। इसमें मौत की सजा भी शामिल है। हालांकि उत्तर कोरिया में मौत की सजा देने को आम माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया में हाल ही में एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने कोविड-19 को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था। सन की किम इस उल्लंघन से इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने आरोपी व्यक्ति को मौत की सजा का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने दर्शकों से अपनी अपकमिंग फिल्म कूली नंबर 1 को ओपन माइंड से देखने का आग्रह किया है। यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई गोविंदा और करिश्मा कपूर की कॉमेडी फिल्म का रीमेक है। ओरिजिनल वर्जन की इस रीमेक में सारा के अलावा वरुण धवन भी लीड रोल में है। सारा से एक इंटरव्यू में पूछा गया ओरिजिनल वर्जन में क्या प्रॉब्लम थी जो इसका रीमेक बनाया गया। इस सवाल पर सारा ने कहा मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि वे फिल्म को उसी ईमानदारी के साथ देखें जिस ईमानदारी से फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। ट्विटर पर आप जो कहते हैं और एक मनोरंजक कॉमेडी क्या कहने की कोशिश करती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। यदि हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता है तो हमारे लाइफ में हंसने हंसाने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। जाहिर तौर पर आप चीजों का गलत मतलब नहीं निकाल सकते हैं। फिल्म में गोविंदा सर का करिश्मा को बेवकूफ बनाना और कहना कि वह एक कूली नहीं है वो बहुत फनी है। वहीं हमें इस गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वहीं गोविंदा के फैंस इस फिल्म के रीमेक को बनाए जाने से निंदा कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में एक तरफ किसानों के आंदोलन ने सड़कों पर राजनीतिक को गरमा दिया तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दिलजीत बनाम कंगना ट्विटर वॉर ने भी सभी का ध्यान खींचा है। अभी भी ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखने वाले दिलजीत ने कंगना रनौत को ट्विटर में ऐसे करारे जवाब दिए हैं कि एक्ट्रेस खुद भी खासा परेशानी में आ गई है। किसानों को लेकर शुरू हुई बहस में इस कदर आगे बढ़ी कि दिलजीत ने कंगना पर चुन चुन कर हमला किया। सोशल मीडिया पर हुई उस ट्विटर वॉर के बाद दिलजीत को कई लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। पहले तो सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्रीज के लोगों ने दिलजीत की तारीफ की, लेकिन जैसे जैसे उनके ट्वीट वायरल हुए बॉलीवुड भी दिलजीत की पैरवी करने लगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अक्सर भारतीय क्रिकेट पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा किया है। खासकर पूर्व कप्तान MS धोनी को लेकर उन्होंने तमाम कमेंट्स किए हैं। इसी बीच योगराज सिंह ने गलत कारणों से फिर से सुर्खियां बटोरने का रास्ता खोजा है, लेकिन इस बार उनकी जमकर किरकिरी हो गई है। नए किसान कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने किसानों के बीच जाकर एक आपत्तिजनक भाषण देकर खुद को मुसीबतों में डाला है। कई प्रांतों के किसान दिल्ली सीमा पर विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए हैं। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से उन्हें वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन किसानों का समर्थन तमाम हस्तियों ने भी किया है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें योगराज सिंह को हिंदुओं पर कमेंट करते हुए सुना जा सकता है। इस भाषण को सोशल मीडिया पर हेट स्पीच कहा जा रहा है क्योंकि इसमें उनको निंदनीय, भड़काऊ, अपमानजनक और घृणास्पद भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। इसके बाद तमाम लोग योगराज को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका बयान निंदनीय है।